शब्द का अर्थ होता है अल्लाह ने चाहा तो। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो अल्लाह अल्लाह देखिए, ये इस्लाम नहीं जानता है कि इंसानी काम को अल्लाह नहीं कर सकता हरगिज। वो तो अल्लाह कुछ भी चाहे वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी वो नहीं तो कर, अगर अजय एक मिनट थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए, मैं आपको पूरे स्टेशन पे ले जाऊंगा। अल्लाह अगर कुछ भी कर सकता होता तो इब्लीस को शैतान सीधा क्यों नहीं करवा पाया? इब्लीस को, हाँ, आदम के सामने सीधा क्यों नहीं करा पाया? क्योंकि इब्लीस ने चाहा ना, ये अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे चांस। एक मिनट, आप जानते नहीं, आप कुछ नहीं जानते इस्लाम का। नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन बहुत कम। बाबा मेरा, मैं टटोल लिया हूँ आपको, मैं जान रहा हूँ आप क्या जानते हैं। आपको केवल ऊपर ऊपर की बातें बताई गई हैं, और उसमें केवल कलमा पढ़ने के लिए बताया होगा, और वो भी कलमा 6 नहीं बताया होगा आपको, 2 ही कलमा बताया होगा, कलमा तैयब और कलमा। भैया मेरे को कलमा, हाँ बोलिए आप। हाँ। ऐसी बात नहीं है, नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बोले आप। हाँ देखिए, उसमें थोड़ा आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्योंकि सड़क पे कागज चुनने वालों से बात करने में बात बनेगी नहीं, बात पढ़े लिखे बच्चों से बात करने से बनेगी। ठीक है। तो उनसे भी हो सकती है अगर अल्लाह ने चाहा तो। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ने नहीं चाहा। अल्लाह की चाह होगी ना, इच्छा होगी तो अनिच्छा भी होना पड़ेगा, तब्दीली आ जाएगी, उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। मैं समझा नहीं, फिर से बोल सकते हैं? अगर उसकी इच्छा होगी ना तो अनिच्छा भी होगी। हाँ अनिच्छा, ठीक है। हाँ अनिच्छा, तो जो इच्छा और अनिच्छा में परिवर्तन हो या परिवर्तित हो, वो कोई और शय बन जाएगा, अल्लाह नहीं बन सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्य जी का एक और धोखा आप लोगों ने देखा। पंडित जी किस प्रकार इस बंदे को धोखे दे रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की ये बात आई कि हर वो काम कर सकता है, तो इस पर पंडित जी ने सवाल उठाया कि जब सारे काम कर सकता है तो शैतान को सिजदा क्यों नहीं करा पाया। अब सामने वाले बेचारे कमज़ोर थे, जवाब नहीं बना, खामोश हो गए। मगर यहाँ पे देखिए, इनके महान गुरु सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास सफ़ा नंबर 207 के ऊपर ईश्वर के बारे में क्या लिखा है। प्रश्न, सवाल पूछा गया, प्रश्न, ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं। उत्तर दिया है। उत्तर क्या दिया है, यानी ईश्वर हर चीज़ की ताकत रखने वाला है। अब जो ईश्वर हर चीज़ की ताकत रखता है, जरा इनका हाल देखिए। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास सफ़ा नंबर 220। ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं। उत्तर नहीं। उत्तर क्या दिया, नहीं। तो जो ईश्वर हर चीज़ की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, और वो अपने भक्तों के पाप माफ़ नहीं कर सकता, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है। वो ईश्वर सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान होता, हर चीज़ की कुव्वत और ताकत रखने वाला होता, तो वो अपने भक्तों का पाप भी जो है माफ़ करता। मगर यहाँ से मालूम हुआ कि वेदों का ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। और इतना ही नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास सफ़ा नंबर 208। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा। उत्तर दिया नहीं। तो फिर यहाँ पे प्रार्थना और उपासना करने की क्या फ़ायदा है, प्रार्थना और उपासना फिर क्यों की जाती है। अब यहाँ पे ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान माना गया है, मगर पाप माफ़ नहीं करता, तो मालूम हुआ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। अब प्रार्थना करने के बावजूद भी वो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें क्षमा नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ और यहाँ पे दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वेदों का परमात्मा मजबूर है, कोई मजबूरी है उसकी, इस वजह से वो अपने भक्तों को
माफ नहीं कर पाता है, क्षमा नहीं कर पाता है। तो जो पंडित जी ने सवाल उठाया था कि अल्लाह हर चीज कर सकता है तो शैतान को सिजदा क्यों नहीं करा पाया, तो हमें इल्जामी जवाब में यही कहना है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लाह सफ़ा नंबर 207 पे ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना गया, तो फिर उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास 220 सफ़े पे ईश्वर अपने पापों के गुनाह, अपने भक्तों के पाप माफ क्यों नहीं करता। अब दूसरी जब पंडित जी ने जो सवाल उठाया इंशाअल्लाह शब्द पे कि जिसकी इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो, अब यहाँ पे पहली बात मुकम्मल हो जाए कि पंडित जी के अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, अल्लाह हुक्म देता है, उसके ऊपर अमल करने पर मजबूर नहीं करता। शैतान को हुक्म दिया, शैतान ने अपनी मन मानी चलाई, अब अल्लाह उसको मजबूर नहीं करता है, अपने किसी बंदे को अपने हुक्मों का पालन करने पर मजबूर नहीं करता है, क्योंकि उसने सही और गलत रास्ता अलग कर दिया है और सही रास्ते पे चलने का उपदेश दिया है। अब जिसका जी चाहे चले, जिसका जी ना चाहे ना चले, उसमें अल्लाह का क्या दोष है। तो जो इंशाअल्लाह शब्द के ऊपर अब जो पंडित जी ने आपत्ति की थी कि जिसकी चाह होगी उसकी इच्छा, जिसकी इच्छा होगी अनिच्छा भी होगी, और जब इच्छा और अनिच्छा होगी तो उसमें परिवर्तन होगा, तो वो अल्लाह और परमात्मा बाकी नहीं रहेगा, दूसरी शे बन जाएगी। असल में ये सारे सवालात नास्तिकों के सवालात हैं। नास्तिक किसी ज़माने में इन्हीं लोगों से सवाल किया करते थे। अब पंडित जी कमज़ोर कम इल्म मुसलमानों को धोखा देने के लिए मुसलमानों से ये सवालात कर रहे हैं। तो इच्छा और अनिच्छा की जहाँ तक बात है, पंडित जी ने कहा जिसकी चाह होगी, इच्छा होगी, तो अनिच्छा भी होगी, यानी इच्छा पे अनिच्छा को पंडित जी ने लाजिम माना है। अब इनके महान गुरु ने देखो क्या लिखा है। पंडित जी बेचारे आंगनवाड़ी के स्टूडेंट, उनको क्या मालूम कि जब मैं ये सवाल खड़े करूँगा तो मेरी ही गर्दन ज़बा हो जाएगी। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लाह सफ़ा नंबर 208। प्रश्न, परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर की चाहत पूछी गई, उत्तर दिया सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है। तो अब फिर पंडित जी यहाँ पर भी जब परमेश्वर की इच्छा और चाह बताई गई तो फिर अनिच्छा भी मानो, और जो उसूल आपने इस्लाम के ऊपर थोपा वो यहाँ पर भी थोपो कि जिसकी इच्छा और अनिच्छा होगी तो वो अल्लाह नहीं बाकी रहेगा। तो यहाँ पर भी परमात्मा की चाह बताई गई है कि भलाई चाहता है, तब यहाँ पर भी उसकी इच्छा के ऊपर लाजिम मानो अनिच्छा, और वेदों के परमात्मा का भी इनकार करो, तब हम मानेंगे कि वाकई आप ईमानदार हो। तासुब की बुनियाद पर तुम कोई एतराज़ नहीं करते हो, बल्कि वाक़यतन तुम हकीकत में दुनिया वालों को सत्यता बताना चाहते हो। तो मेरे भाइयों, यहाँ से मालूम हुआ कि पंडित जी को सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान नहीं था, वरना वो कभी इस तरह अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारते। तो इसी तरीके से पंडित जी लोगों को धोखा दे रहे हैं, और पंडित जी के एतराज़ात से हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पंडित जी के सवालात के जवाबात और हासिल करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम धर्म की सत्यता को सब्सक्राइब करें, उसमें जुड़े, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। जज़ाक